बच्चों, आज हम यूनिट कॉस्टिंग में प्रोडक्शन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु के उत्पादन के लागत संबंधी आंकड़ों खाते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पिछले क्लासों में कॉस्ट शीट बनाना सीखा था। उस कॉस्ट शीट को अगर हम अकाउंट के रूप में दिखाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन अकाउंट कहेंगे, और इसे अंग्रेजी में आउटपुट अकाउंट अथवा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं। इसके डेबिट पक्ष में विभिन्न चीज़ को तथा सामग्री, श्रम और उपयोग के अंतर्गत लागत के विवरण दिखाए जाते हैं, और क्रेडिट पक्ष में तैयार माल की बिक्री दिखाई जाती है। तैयार माल के प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य इस खाते के डेबिट पक्ष में और अंतिम स्टॉक का मूल्य क्रेडिट पक्ष में, यानी जो ओपनिंग स्टॉक उसको डेबिट में दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में दिखाएंगे। दोनों पक्षों का अंतर लाभ यानी दर्शाता है। इसका प्रारूप निम्न प्रकार है। इसका जो परफॉर्मा है वो इस प्रकार है। तो इस साइड डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस साइड में ये प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी, और ऑफिस ओवरहेड जोड़ने पर जो हमारा कॉस्ट शीट के अंदर यहाँ तक का जो काम है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम उसको ले लेंगे और इसकी टोटल हम इस साइड दिखा देंगे, इस क्रेडिट साइड में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD। फिर हम लेंगे वापस टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD। तो ये अमाउंट है यहाँ वाली, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD आ जाएगा। फिर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर दिया हुआ तो ले लेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर हम लेंगे, फिर वापस इसको बंद कर देंगे। अब हम लेंगे टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल BD। फिर हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी ओपनिंग स्टॉक हम जोड़ देंगे यहाँ पे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा। फिर गुड्स ऑफ अवेलेबल फॉर सेल इस साइड आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हम इस साइड दिखा देंगे। फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड CD। फिर हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम यहाँ लेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड BD। फिर लास्ट में हम सेलिंग बचता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और वो हम यहाँ दिखा देंगे, और बाई सेल्स अगर दी हुई है तो इसका डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ये जो कॉस्ट शीट थी हमारी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट और एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड जोड़ने के बाद वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिए, फिर हमारी आ जाएगी सेल्स में से लेस टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को हम सेल्स में लेस कर देंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसी को इस खाते के रूप में दिखाया है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन अकाउंट। इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में आपकी बुक का 12 नंबर एग्जांपल है, इसको आप देखिए। निम्नलिखित सूचनाओं से कच्चा लोहा उत्पादन खाता खर्चे की प्रत्येक मद के लिए तथा उत्पादित कच्चे लोहे के लिए प्रति टन लागत मूल्य निकालते हुए बनाइए। कॉल स्टॉक एट द बिगिनिंग, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक एट द एंड, ये 3 चीज़ दी हुई है। यानी तो इसमें कॉल का स्टॉक ओपनिंग, परचेज, स्टॉक एट द एंड। इसी प्रकार कोक का दिया हुआ है, लाइम स्टोन का दिया हुआ है, आयरन ओर का दिया हुआ है, सनराइज का दिया हुआ है। तो यानी ओपनिंग दे रखा है, परचेज दी हुई है, क्लोज स्टॉक दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है सामान्य कारखाना व्यय 45,000 रुपये थे, मजदूरी 17,000 दी गई। कच्चे लोहे का कुल उत्पादन 32,000 टन था, कचरे का बिक्री मूल्य 10,500 रुपये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले बनाएंगे पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट। तो हमें जो ये ऊपर स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग,
परचेज और स्टॉक एट द एंड। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए टेबल बनाएंगे, तो वर्किंग नोट बना लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये बना लेंगे। पहले ओपन स्टॉक ले लिया, फिर ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे। तो हमारा कोल का, कोक का, लाइमस्टोन का, आयरन का और सनराइज का मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, यानी ओपन स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मैंने पहले कोल का लिया है, तो कोल का ओपन स्टॉक है 4720, तो 4720 आ गया। फिर परचेज है 21,880, 21,880 ऐड हो जाएगा। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक 3600, तो 3600 यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये हमारा 23,000 रुपये मेटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इसी प्रकार कोक का निकाल देंगे, लाइमस्टोन का निकाल देंगे, आयरन ओर का निकाल देंगे और सनराइज का निकाल देंगे। तो इसमें कोक का लेता हूँ दोबारा। कोक का आप देखिए ओपन स्टॉक है 3,580, 3,580 ले लिया। ऐड परचेज 29,470, 29,470 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,050 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 2,050 ले लिया, तो 31,000 रुपये 31,000 रुपये इसका आ जाएगा। 31,000 रुपये इसका मेटेरियल कंज्यूम है। इस प्रकार हम लाइमस्टोन निकालते हैं। लाइमस्टोन में ओपन स्टॉक दिया हुआ है 3,930 और परचेज दिया 18,600, ऐड कर देंगे 3,620, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे। सॉरी, लाइमस्टोन का तो ऊपर वाला 1450 है, 5,080 और 1,530 है। ये आयरन ओर का है। सनराइज का ले लिया हमने 2700 ओपन स्टॉक, तो इसमें ऐड परचेज 7,810 और 3,010 रुपये ये क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा मेटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो इस मेटेरियल कंज्यूम्ड हम यहाँ दिखाएंगे। कोल कंज्यूम्ड, कोक कंज्यूम्ड, लाइमस्टोन कंज्यूम्ड, आयरन कंज्यूम्ड, सनराइज स्टॉक कंज्यूम्ड, ये जो सब आइटम है नीचे वाले से यहाँ दिखा देंगे। और कॉस्ट पर यूनिट में हम 32,000 टन का भाग देंगे, क्योंकि 32,000 टन हमें यूनिट दी हुई है। तो ये पर यूनिट का कॉलम और बना लेंगे। ये पर यूनिट में हम क्या करेंगे, इस 32,000 टन को 32,000 टन से डिवाइड करेंगे। फिर ले लिया वेजेज, वेजेज हमें दिया हुआ है 17,000 रुपये, 17,000 ले लिया वेजेज। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं 45 रुपये, 45 ले लिया। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस ओवरहेड का पार्ट होता है, तो ऑफिस ओवरहेड तक लिया है तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। एक चीज़ हमें और दी हुई है, कचरे का बिक्री मूल्य जो स्क्रैप वैल्यू हमारी है वो 10,500 रुपये है। तो ये 10,500 हमारी इनकम होगी, तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्शन अकाउंट बन गया। फिर हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल नंबर 23 लिया है। वर्ष के अंत में कोयले की खान के रेवेन्यू से संबंधित अव्यक्तिगत खातों के निम्नलिखित शेष है। वेजेज दिया है प्रोडक्शन पेड फॉर कोल प्रोडक्शन, कोल फॉर कोयले कंजप्शन, टिम्बर यूज इन कोल प्रोडक्शन, रॉप्स यूज इन कोल प्रोडक्शन, स्टोर यूज इन कोल प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड टू कोल प्रोडक्शन, जनरल चार्जेस फॉर कोल प्रोडक्शन, सैलरी ऑफ कोल प्रोडक्शन, कोल सोल्ड। अब यहाँ तक का जो पार्ट है वो है कोल का। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो है
कॉक का। इसके लिए हम पहले बना लेते हैं। आगे नीचे सूचना दी हुई है, वर्ष के प्रारंभ में कच्चे कोयले का स्टॉक 7,000 टन था। यानी कोयला वो 7,000 टन था जो 5 रुपये प्रति टन के हिसाब से मूल्यांकित किया गया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कोल है, फिनिश गुड्स है कोल का। वर्ष के अंत में 15,000 टन था जिसे भी उसी दर से मूल्यांकन किया गया। 15,000 को भी हम 5 रुपये प्रति टन के हिसाब से मूल्यांकित करेंगे। वर्ष के प्रारंभ में पक्के कोयले का स्टॉक 2,000 टन था जिसको 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से मूल्यांकित किया गया। और वर्ष के अंत में 500 टन था जिसे भी उसी दर पर मूल्यांकित किया गया। पक्के कोयले यानी कॉक हो गया। कोयले खान से कच्चे कोयले का कुल उत्पादन 1,85,000 टन था और पक्के कोयले का उत्पादन 42,000 टन था। पक्के कोयले के उत्पादन में 65,000 टन कच्चा कोयला लगा। पक्के कोयले के उत्पादन करने में 65,000 टन कच्चा कोयला लगा है। कच्चे कोयले और पक्के कोयले की प्रत्यक्ष खाता बनाइए जिसमें खर्चे की प्रत्येक मद की क्रम से प्रति टन कच्चा कोयला और प्रति टन पक्का कोयला दिखाइए। पक्का कोयला बनाने में प्रयुक्त कच्चा कोयला लागत मूल्य पर लिया जाए। गणनाएं 2 दशमलव स्थान तक करनी है, 2 पॉइंट तक करनी है। फिर हम देखते हैं आगे। पहले हमने ले लिया जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोल वाली ले लेंगे, वेजेज ले लेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कॉल की है वो ले लेंगे। वेजेज, कॉल फॉर कोयले कंजप्शन, टिम्बर, रॉप्स, स्टोर, रॉयल्टी, जनरल चार्जेस। इसको हम इस साइड दिखा देंगे। वेजेज, कोयले कंजप्शन, टिम्बर यूज, रॉप यूज, स्टोर्स, रॉयल्टी, जनरल चार्जेस, सैलरी, जो कॉल वाले खर्चे हों डेबिट साइड दिखा दी। और क्योंकि प्रोडक्शन इसका 1,85,000 टन हुआ है तो 1,85,000 डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर टन आ जाएगी। और इस साइड में बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD, क्रेडिट साइड में बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CD। ये जो इस साइड का जो पार्ट है इस साइड का जो पार्ट है ये वाला, इसको हम जो ये टोटल है इसकी 5 रुपये से 9,25,000, तो 5 रुपये से 9,25,000 रुपये क्या हो जाएगी हमारी, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब नेक्स्ट तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम आगे काम में लेंगे। पहले हम देखो टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया 7,000 टन, तो 7,000 टन में रेट क्या दी हुई है, 7,000 को 7,000 टन था और जो 5 रुपये पर टन के हिसाब से मूल्यांकित किया गया। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक को 7,000 टन से 5 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये हो गए। फिर तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम यहाँ दिखाएंगे। टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD 5 रुपये से 9,25,000 रुपये। और सेल्स गिवन है, सेल्स दी हुई है 1,12,000 टन 8,84,000 रुपये की। ये ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये लिखा कॉल सोल्ड है 1,12,000 8,84,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे 1,12,000 8,84,000। फिर बाई कॉक प्रोडक्शन अकाउंट, क्योंकि 65,000 टन कोयला है वो पक्के कोयले के प्रोडक्शन में कच्चा कोयला काम है, तो इसको हम भेज देंगे कॉक प्रोडक्शन अकाउंट में 5 रुपये से 65,000 टन से मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देंगे। इसकी अमाउंट आ गई 3,25,000 रुपये। फिर क्लोज स्टॉक दिया हुआ है 15,000 टन, 15,000 टन क्लोज स्टॉक दिया हुआ है। तो वर्ष के 15,000 टन दिया, 15,000 टन को उसी दर पर मूल्यांकन करना है जिस दर पर ओपनिंग था। तो ओपनिंग 5 रुपये था, इसको भी हम 5 रुपये से कर देंगे तो ये 75,000 टन आ जाएगा। फिर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कॉल प्रोडक्शन। डिफरेंस है वो इसकी टोटल में से यहाँ तक लेस करेंगे तो ये
हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कॉल प्रोडक्शन का। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कॉक प्रोडक्शन अकाउंट। तो कॉक प्रोडक्शन अकाउंट में एक तो टू कॉल यूज जो यहाँ से आया 65,000 टन, सॉरी वो आगे आएगा, हाँ 65,000 टन रुपीज़ 5 टन से 3,25,000 ये है 3,25,000 रुपये ले ली। अब इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो 42,000 टन है, तो 42,000 से डिवाइड करेंगे तो 7.74 आएगा। फिर वेजेज ले लिया, स्टोर ले लिया और सैलरी ले ली जो ऊपर दे रखी है। तो हमारा बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी टोटल यहाँ आ जाएगी 10 रुपये से 4,20,000 रुपये। फिर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है इसका, पक्के कोयले का स्टॉक है वो ओपनिंग दिया हुआ है 2,000 टन 10 रुपये पर टन से, और 500 टन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसी तरह मूल्यांकन करना है, यानी इसको भी 10 रुपये से मूल्यांकित करना है, तो कर देंगे। तो अब आओ कॉल प्रोडक्शन अकाउंट में, कॉक प्रोडक्शन अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ले लिया 2,000 टन 10 रुपये से, और क्लोजिंग इस साइड दिखा देंगे 10 रुपये से 500 टन का 5,000 रुपये। सेल्स इसमें दे रखिए 43,500 टन 5,40,000, ये हमें गिवन है। सेल्स इसकी 42,000 टन दी हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन सेल्स 43,500 टन दी 5,40,000 रुपये से, तो इसको हम यहाँ दिखा देंगे सेल्स 43,500 5,40,000 रुपये। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन BD तो ये हमने यहाँ दिखाया, इसको यहाँ ले आएंगे 10 रुपये से 4,20,000 रुपये। फिर प्रॉफिट ऑन कॉक प्रोडक्शन यानी इसका टोटल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल, और इसमें ये लेस कर दें प्रॉफिट हमारा 1,05,000 आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन अकाउंट है वही जो कॉस्ट शीट का अकाउंट के रूप में जो दिखाते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन अकाउंट कहेंगे। धन्यवाद।